मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बड़ी ज़बरदस्त टिप लेकर आए हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। वो नुस्खा बज़ाहिर तो चटनी का है, लेकिन मैदे के जुमला अमराज के लिए बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है हमें। मोहतरम नाजरीन, कोई भी खराबी, जिसम में कोई भी खराबी हो मैदे की वजह से या मैदे ही में, जब कमी बेशी गर्मी सर्दी पैदा हो तो फिर बीमारी अपना घर कर लेती है, अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है। लिहाजा ज़रूरी है कि मैदा तंदुरुस्त और सही होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई बीमारी भी नज़दीक नहीं आएगी। मोहतरम नाज़रीन, देखा गया है कि अक्सर लोग मैदे के लिए, मैदे की जलन के लिए, मैदे के गैस के लिए कोई ना कोई दवाई खाते हैं। दवाई खाएं तो आराम, दवाई छोड़ दें तो फिर वो हिसाब हो जाता है। लिहाजा उनकी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए मैदे की जुमला अमराज, तकरीबन मैदे की कोई बीमारी भी इंशाल्लाह इस चटनी से ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मिसाल मोटा गोश्त खा लें या किसी दिन कोई गोभी वगैरह खा लें, तो बोझलपन बादी की वजह से मैदे में जलन हो, तो इस चटनी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैदे में ना जलन रहेगी, ना बोझलपन रहेगा। मोहतरम नाजरीन, ये इतनी अच्छी चटनी है कि ये खून पैदा करती है, भूख लगाती है। इसके अलावा अगर खून गाढ़ा हो तो खून के क़वाम को अपने इतदाल पर ले आती है। इतनी आला चीज़ है कि अगर आपने नहीं खाई या आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इस्तेमाल करें तो आप वाकई आप मान जाएंगे कि मैं गलती पर था कि मैंने इससे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की। मोहतरम नाज़रीन, इतनी आला चटनी अल्लाह के हुक्म से बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि खून पैदा करती है, दूसरा ये कि ये भूख लगाती है, तीसरा ये कि मैदे में जो वाह पैदा होती है वो वाह पैदा नहीं होने देती। हवा या गैस बन कर दिमाग पर चढ़ती है, वो उसका कला कमा करती है। भूख खूब लगाती है। मैदे में अगर सर्दी हो तो फिर गर्मी और हरारत बराबर करती है। मोहतरम नाज़रीन, इतनी आली शान चटनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आपको खून की कमी है तो चंद दिनों में ये खून की कमी पूरी कर देगी। अगर मैदे में गर्मी है तो गर्मी को इतदाल पर लेकर आएगी। अगर मैदा सर्द है तो उस सर्दी को ख़त्म करके मैदे की हरारत को अपने इतदाल पर लेकर मैदे का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त कर देगी। मोहतरम नाज़रीन, मैं अपील करता हूँ कि आप चटनी इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें, और फिर आप देखेंगे कि आपकी सेहत कितनी काबिल रश हो गई है। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं इसके अज्जा सुने। नारदाना अधिष्टांक, ज़रिक्श अधिष्टांक, लहसुन की 2 तुरियाँ, अदरक का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन एक बादाम के बराबर हो, चंद पत्ते, चंद पत्तियाँ पुदीने की, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 चुटकी नमक, धनिया तकरीबन आधी स्टांक हो, धनिया सब्ज़ आधी स्टांक, और 1 कप दूध, एक कप दही। दही ना अगर मिले तो लस्सी डाल लें, वो भी काम करेगी, वो भी चलेगी। मोहतरम नाज़रीन, तमाम को कूट कर दही मिला लें। दही मिलाने के बाद थोड़ा लंगड़ी डंडे से इसको खूब रगड़ा लगाएं। यह चटनी तैयार हो गई है, बल्कि तमाम घर वालों के लिए। छोटे बच्चे जो रोटी नहीं खाते या ग़िज़ा खाने से कतराते हैं, उनको भी इतनी भूख लगेगी कि वो भी रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे और उनकी सेहत काबिल रश और काबिल दीद होगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी चटनी। आपसे दोबारा गुजारिश है कि इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। मोहतरम नाज़रीन, ये चटनी शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी सोने पर सुहागा है, उनकी शुगर को भी कंट्रोल करती है। बड़ी ज़बरदस्त चटनी है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स, ये था नुस्खा। मुझे उम्मीद है कि आप आज से शुरू कर देंगे
और इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी सेहत काबिल रक्श और मैदा, आपका मैदा तमाम बीमारियों से पाक, तमाम बीमारियों से साफ़ हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।